एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल सक्सेस पाथवे। सर ने तो लास्ट वीडियो में एसबीआई क्लार्क मेंस के ऊपर एक स्ट्रैटेजी वीडियो डाल दिया। आप वो फॉलो कर रहे हैं ना? अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अभी जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। ऑलरेडी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और हाँ, करंट अफेयर तो पढ़ रहे हैं आप लोग, उसके साथ कोविड-19 सारे फैक्ट्स भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑलरेडी इस चैनल पे कोविड-19 के ऊपर सारे फैक्ट्स के ऊपर वीडियो डाल दिया गया है, आप अपने नेसेसिटी के हिसाब से वो चेक कर लेना, ठीक है। आज का वीडियो रीजनिंग के ऊपर होने वाला है। मैं एक मेंस लेवल की पजल दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हाँ, मैं जब पजल सॉल्व करूंगी मैं किस किस अप्रोच के साथ कर रही हूँ, आप वो भी नोट करते जाना, ठीक है। और अंत में मैं 3 बेहतरीन अप्रोच बताऊंगी, ठीक है। और हाँ, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मैं यही उम्मीद करती हूँ आप सबसे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये रहा आपका पजल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हाँ, टाइमर लगा के आप ये पजल सॉल्व करिएगा। तो फिलहाल मैं पजल को सॉल्व करना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। 6 books A, B, C, D, E and F are to be read by 6 persons G, H, I, J, K and L from 11th May to 17th May with Saturday being an off day, ठीक है। Saturday क्या रहेगा? Off day रहेगा, but not necessarily in the same order. Each of the books has different pages. Each and every books का different pages रहेगा। 110 तक लेकर 135 pages. Not necessarily in the same order. All the 6 persons are sitting in a circle and all of them facing towards the center. सारे के सारे पर्सन सेंटर के तरफ देख रहे हैं, ठीक है। ये रहा सिटिंग अरेंजमेंट, सारे के सारे सेंटर के तरफ देख रहे हैं, ठीक है। The person who reads a book B is sitting immediate right of G who reads a book A. G जो A बुक पढ़ रहे हैं उसके राइट तरफ जो व्यक्ति B बुक पढ़ रहे हैं वो बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद L is sitting opposite to that person who reads a book that reads on Thursday. थर्सडे के ऑपोजिट में एल बैठेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद द पर्सन हु रीड्स बुक ई इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। एल के इमीडिएट लेफ्ट में ई बैठेगा। द पर्सन हु रीड्स अ बुक 135 पेजेस इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ई के इमीडिएट लेफ्ट जो पर्सन बैठेगा वो 130 पेजेस वाला बुक पढ़ रहे हैं। तो हमें इस सिटिंग अरेंजमेंट्स पे ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां पर ये पूरा सेट हो सके, ठीक है। तो अगर हम थर्सडे को यहाँ पर सेट करते हैं तो उसके ऑपोजिट में एल बैठेगा, यानी यहाँ पर बैठेगा, बट उसके लेफ्ट साइड पे कोई जगह खाली नहीं है, ठीक है। तो फिर ये डायग्राम नहीं होगा। अगर हम थर्सडे को यहाँ पर रखते हैं तो उसके ऑपोजिट एल बैठेगा, यानी यहाँ पर, तो उसके लेफ्ट साइड पे 2 जगह ऑलरेडी खाली है, तो फिर यहाँ पर भी बैठेगा और यहाँ पर भी बैठेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर फिट कर रही हूँ, यहाँ पर हम थर्सडे को रख रही हूँ और उसके ऑपोजिट में एल को बैठा रही हूँ, ठीक है। और एल के लेफ्ट में ई बैठेगा और ई के इमीडिएट लेफ्ट में 135 पेजेस वाला जो व्यक्ति बैठेगा उसको सेट कर रही हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। H is neither neighbor of person who reads a book of 135 pages nor he read a book E, ठीक है। तो फिर फिलहाल यहाँ पर 135 पेजेस है, उसके नेबर H नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर भी नहीं होगा,
यहाँ पर तो नहीं होगा क्योंकि वो ई बुक नहीं रीड कर रहा है, तो फिर वैकेंट जगह एक ही है, तो यहाँ पर हम एज को बैठा रही हूँ, एज, तो फिर यहाँ पर बैठेगा। इतना तक समझ में आया ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने ऊपर साइड इरेज कर दिया। हाँ, तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। जे इज सिटिंग बिटवीन आई एंड द पर्सन हु रीड्स अ बुक ऑन संडे। संडे एंड आई के बीच जे बैठा हुआ है, ठीक है। अगर हम इस सर्कुलर टेबल की तरफ देखेंगे तो हम यहाँ पर तो थर्सडे बैठ गया है ऑलरेडी। अगर संडे को यहाँ पर एल की जगह फिट करूँगी तो जे यहाँ पर ई के जो ई बुक है वो रीड करेगा, और अगर संडे को ई जहाँ पर है वहाँ पर फिट करूँगी तो आई कहाँ पर बैठेगा? यहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज आ रहा है, तो हम इसको बाद में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है 17th May is not Saturday and a book of 110 pages is read on that day. That day मतलब सैटरडे नहीं, 17th में, ठीक है, ये गलती मत करना। तो 17th में क्या होगा? सैटरडे नहीं होगा, और 110 पेजेस वाला बुक 17th मई को पढ़ा जाएगा। एक बार लास्ट लाइन पढ़ लेती हूँ। द बुक रीड ऑन फ्राइडे इज ऑफ 135 पेजेस। यहाँ पर जो 135 पेजेस है वो फ्राइडे में पढ़ा जाएगा, तो यहाँ पर फ्राइडे लिख रही हूँ। बुक बी इज लेस देन 120 पेजेस एंड इज रीड इमीडिएट बिफोर सी। यहाँ पर बुक बी का जो पेजेस है वो 120 पेजेस से कम होगा, तो फिर यहाँ पर 120 पेजेस से कम 2 पेज वाला बुक ही है, 110 या 115, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है B इज रीड इमीडिएट बिफोर बुक C, अगर हम B को 17th में सेट करेंगे तो 17th में के बाद कोई डे नहीं बचेगा, तो हम B को यहाँ पर सेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा? 17 में तो 110 पेजेस वाला बुक ही पढ़ा जाएगा, तो फिर बी बुक 115 पेजेस वाला ही होगा, क्योंकि बी के बाद, बी के इमीडिएट आफ्टर सी बुक पढ़ा जाएगा। तो इसीलिए बी बुक को 17 मई को सेट नहीं कर पाएंगे, बी बुक्स 115 पेजेस वाला ही होगा, तो यहाँ पर लिख रही हूँ 115। और हाँ, बी के इमीडिएट आफ्टर सी बुक पढ़ा जाएगा, तो बी और सी यहाँ पर होगा। तो बी और सी को नोट डाउन यहाँ पर कर रही हूँ। देयर आर 2 बुक्स रीड बिटवीन डी विच इज 130 पेजेस। तो यहाँ पर जो 130 पेजेस फ्राइडे में पढ़ा जाएगा, लास्ट लाइन पे है, वो कौन सा बुक है? वो डी है, डी बुक है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। हाँ, तो इस लाइन को पढ़ते हैं। डी विच इज 130 पेजेस एंड बुक ए विच इज 120 पेजेस। डी और ए के बीच 2 बुक पढ़ा जाएगा, तो यहाँ पर मैं नोट कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक एक करके इंफॉर्मेशन लिख रही हूँ। डी को फ्राइडे में पढ़ा जाएगा, उसके बाद सैटरडे ऑफ डे रहेगा, तो हम इसको क्रॉस साइन दे रही हूँ। बुक सी इज रीड बिफोर सैटरडे एंड देयर आर 2 days बिटवीन सैटरडे एंड बुक बी। सैटरडे के पहले बुक सी रीड किया जाएगा, और सैटरडे एंड बुक बी के बीच 2 days रहेगा, ठीक है। तो फिर सैटरडे के पहले एक फ्राइडे हो गया है, और एक डे है उसके पहले बुक बी को रीड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थर्सडे तो होगा कंफर्म,
तो बी बुक इसीलिए वेंसडे को रीड किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक नोट डाउन करके रखी हूँ, बी के इमीडिएट आफ्टर सी को पढ़ा जाएगा, तो यहाँ पर मैं सी को लिख दे रही हूँ। तो फिर यहाँ पर 4 डेज ऑलरेडी सेट हो गया है, बी सी डी जो यहाँ पर नोट डाउन करके रखी थी, ए और डी के बीच 2 बुक पढ़ा जाएगा। अगर हम डी यहाँ पर है 2 बुक रीड करेगा, सैटरडे तो ऑफ डे ऑलरेडी रहा है, उसके बाद अगर 2 डेज यहाँ पर देती हूँ तो यहाँ पर ए होगा, टोटल 7 डेज बन रहा है। यहाँ पर जो है ए विच इज 120 पेजेस, तो ए तो 120 पेजेस होगा। अगर ए को यहाँ पर सेट करूंगी, ए बुक जिस दिन को रीड करना पड़ेगा वो 17 में हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 17 मई को 110 पेजेस वाला बुक ही रीड करना पड़ेगा, इसीलिए ए यहाँ पर नहीं होगा। तो ए कहाँ पर होगा, ए ऊपर चला जाएगा, ए यहाँ पर होगा। तो देखिए दो बुक ए और बी के बीच रीड करना पड़ेगा, वो मैच कर रहा है, ठीक है। तो जब ए यहाँ पर बैठ ही रहा है तो ए कौन सा डे हो जा रहा है, ट्यूसडे हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 डेज ऑलरेडी बैठ गया है और 2 डेज लेफ्ट ओवर है, तो हमें वो 2 डेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। या तो एक यहाँ पर भी बैठ सकता है और ए के आगे भी बैठ सकता है। यहाँ पर एक नोट डाउन करके रखी थी, संडे और आई के बीच जे बैठेगा, तो फिलहाल यहाँ पर संडे तो होगा ही होगा। 6 डेज ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर 1 डे बाकी है, या तो यहाँ पर होगा या तो ए के ऊपर बैठेगा। अगर हम ये मान के चले 1 डे यहाँ पर होगा और 1 डे ए के पहले होगा, यानी मंडे से स्टार्ट होगा, तो मंडे यानी 11th मई। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है बुक ई विच इज 125 पेजेस इज नॉट रीड ऑन 11th मई, तो फिर मंडे यानी 11th में ई नहीं होगा, तो फिर तो पहला पॉसिबिलिटी में ई यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। एफ यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। एफ यहाँ पर बैठेगा, यानी अगर मंडे से स्टार्ट होगा तो मंडे 11th में होगा, और जो लास्ट डे है 17th में वो संडे होगा। लेकिन ई तो दिया हुआ है कि 125 पेजेस वाला बुक है, लेकिन जो लास्ट डे वो 17 में यहाँ पर दिया हुआ है कि 17 में 110 पेजेस वाला बुक ही पढ़ा जाएगा, तो फिर ये लास्ट डे नहीं होगा, यानी फर्स्ट पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब ए के पहले मंडे से स्टार्ट नहीं होगा, संडे के बाद भी और 1 डे रहेगा। ई यहाँ पर 125 पेजेस वाला बुक है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं हो रहा है। अब हम सेकेंड पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या था, 2 डेज यहाँ पर संडे के बाद 1 डे होगा, ठीक है। अगर संडे के बाद ये डे होगा तो ये लास्ट डे होगा, यानी 17 मई होगा, और ऑलरेडी 17 में 110 पेजेस वाला बुक ही पढ़ा जाएगा। तो फिर अगर 110 पेजेस वाला बुक यहाँ पर रखती हूँ तो लेफ्ट ओवर बुक क्या है, एफ, तो अपने आप एफ यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर मंडे होगा, तो फिर ट्यूसडे से स्टार्ट होगा और मंडे 17 में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है संडे एंड आई के बीच जे बैठेगा, तो यहाँ पर देखिए ई बुक संडे में पढ़ा जाएगा, यानी संडे यहाँ पर होगा, तो जे डी बुक पढ़ेगा और आई यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जी एच आई जे एंड एल बैठा हुआ है, और जो बचा है वो कौन है, के, तो के ई बुक पढ़ेगा, यहाँ पर बैठेगा, ठीक है।
और लेफ्ट ओवर बुक कौन सा बाकी है? ए, बी। ए यहाँ पर है, बी तो उसके राइट साइड पे है, यहाँ पर सी होगा और एल एक बुक पढ़ेगा। ठीक है, ये रहा डायग्राम और पेजेस नंबर भी यहाँ पर लिख दे रही हूँ। ए 120 पेजेस वाला बुक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए 120 पेजेस। बी 115 पेजेस वाला बुक है, डी 135 पेजेस वाला बुक है और सी जो बचा है यानी 130 पेजेस वाला बुक है। ठीक है, ये रहा डायग्राम। ये बहुत ही मेस लग रहा है क्योंकि स्क्रीन बहुत ही छोटा है, इसीलिए। अगर कोई क्वेरीज है तो कमेंट में पूछ सकते हैं इस पजल के बारे में, तो मैंने कोशिश की है समझाने की। मैं यही उम्मीद करूंगी कि आप लोग सीरियसली एंड पेशेंसली ये पजल सॉल्व किया है। अगर किया है तो आप अपना टाइम कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, जैसे मैंने कहा था कि मैं कुछ अप्रोच बताऊंगी कि किस तरीके से जल्दी आप पजल को बना पाएंगे। तो जो पहला अप्रोच है वो है, पजल में फर्स्ट लाइन पढ़ने के बाद आप तुरंत लास्ट लाइन भी पढ़ लीजिएगा। कभी कभार लास्ट लाइन पे एक क्लियर इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। पजल का ईच एंड एवरी लाइन पढ़ने के बाद आप अपने नोटबुक के राइट साइड में उसका कोड लैंग्वेज नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि दोबारा वो लाइन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर कोई फ्लोर बेस्ड पजल दिया हुआ रहता है या आज का जो पजल था उस टाइप का पजल आता है तो उसके अंदर हमेशा एक लाइन रहता है कि दो व्यक्ति के बीच 2 या 3 व्यक्ति है। फॉर एन एग्जाम्पल, ए और बी के बीच 2 व्यक्ति है, तो उस टाइम हम किस तरीके से डायग्राम बनाएंगे? जो ए, जो पहले वाला जो व्यक्ति का नाम दिया हुआ रहता है वो हमेशा बाद में दीजिएगा और जो लास्ट में जो व्यक्ति का नाम दिया हुआ रहता है यानी बी, वो हमेशा पहला देकर ही डायग्राम बनाइएगा। इसमें क्या होगा, एक ही डायग्राम के अंदर आपका पूरा पजल सॉल्व हो जाएगा। यही कुछ अप्रोच था। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और हाँ, मैं बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।